तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2023 और 24 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। अब देखो, हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और देखो, आपके एग्जाम में नए मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो, मैंने आपके लिए इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2023 और 24 के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। और आपको ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ, उनकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हम आज बात करते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। अब देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री है वो कौन बनाए गए हैं। देखो, ये भी एक चर्चा का विषय होता है। देखो, नए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, भजन लाल शर्मा को बनाए गए हैं। एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भजन लाल शर्मा को किसके स्थान के ऊपर नया मुख्यमंत्री बनाया गया? श्री अशोक गहलोत जी है, उनके हटाकर उनको नया मुख्यमंत्री बनाया गया है भजन लाल शर्मा को। अब देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बचे हैं भजन लाल शर्मा। आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, भजन लाल शर्मा है 26वें जो मुख्यमंत्री वो बनाए गए हैं। और देखो, इसमें राजस्थान का गठन है वो कब किया गया था, राजधानी कौन सी है, लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है, विधानसभा सीटें जी कितनी है, और राज्यपाल है वो कौन है। तो देखो, इसमें राजस्थान का जो गठन है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था, 49 को। राजधानी है जयपुर और लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 200। जिसमें देखो, राजस्थान की जो राज्यपाल है वो है श्री कलराज मिश्रा। आपको ये भी याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भजन लाल शर्मा। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा, देखो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। आपके एग्जाम में ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एमपी के नए मुख्यमंत्री है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मोहन यादव को बनाया गया है। अब देखो, इंपोर्टेंट पॉइंट है, 18वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव को, ये भी याद रखना है। यहाँ पे देखो, बात करते हैं मोहन यादव है वो कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसएससी जीडी के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट, अच्छे से वीडियो को देखो। देखो, मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से इनका संबंध है। और मध्य प्रदेश का गठन है 1 नवंबर 1956 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। राजधानी होगी भोपाल, लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं इसमें 230। और राज्यपाल हो गया इनके मंगूभाई छगन भाई पटेल, इनके राज्यपाल है एमपी के। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा हमारा विष्णुदेव साई। अब देखो, छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री कौन है, नए मुख्यमंत्री कौन है, आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वीडियो को अच्छे से देखा करो, जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार आप रीडिंग करते हो और एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, फिर पीडीएफ फाइल के अंदर आप अपने क्वेश्चन को रीड किया करो, आपको जल्दी याद होने की संभावना होती है। क्योंकि आप अगर वीडियो नहीं देखते हो, डायरेक्ट पीडीएफ देखते हो, तो पीडीएफ में आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से समझ में भी नहीं आते हैं और आप जो पढ़ाई करते हैं वो उसमें भूल भी जाते हैं। तो वीडियो को देखा करो। देखो, इसमें आपको बोल बोल के बताया जाता है, फिर आप अपनी रीडिंग करोगे अपनी पीडीएफ फाइल में, फिर आपकी जो क्वेश्चन होगा वो अच्छा हो जाएगा आपको पढ़ने में और आपको याद करने में। अब देखो, विष्णुदेव जो साय हैं वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अब छत्तीसगढ़ का गठन है 1 नवंबर 2000 में किया गया था। उसके अलावा देखो, राजस्थानी हो गई, नया रायपुरा हो गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी देख लो, नया रायपुर हो गया। और लोकसभा सीटें यहाँ पे 11, राज्यसभा सीटें हैं 5, विधानसभा सीटें हैं 90। देखो, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हो गए विष्णुदेव साय और इनके जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद, को ये भी याद रखना। अब आगे हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का नाम है रेवत रेड्डी। अब आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, जो रेवत जो रेड्डी है, जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो किस नंबर के मुख्यमंत्री है। दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए, आपको ये भी याद रखना है। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना का गठन है 2 जून 2014 में किया गया था। राजधानी होगी हैदराबाद। लोकसभा सीटें हैं 17 और राज्यसभा सीटें हैं 7, विधानसभा सीटें हैं 119।
अब इनके देखो तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो नए बनाए गए हैं और इनके राज्यपाल, आपको ये भी याद रखना, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके राज्यपाल हो गए तमिलिसाई सुंदरराजन। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री वो कौन बने हैं 2024 में, ये भी आपको याद रखना है। देखो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो 5 नंबर नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कर्नाटका के। अब देखो इनकी जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनका गठन है, कर्नाटक का गठन है वो कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को किया गया था। राजधानी होगी बेंगलुरु। लोकसभा सीटें हैं 28, राज्यसभा सीटें हैं 12 और विधानसभा सीटें हैं 224। अब देखो आपके एग्जाम में है ना, ये राज्यपाल होते हैं ना, ये भी पूछे जाते हैं, तो राज्यपाल भी अच्छे से याद कर लेना। मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों आपके क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन, आपके एग्जाम में दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो राज्यपाल हो गए कर्नाटका के थावर चंद गहलोत, आपको ये भी याद रखना है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। देखो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री है वो किसे बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हमारा डी ऑप्शन, सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप देखो इनका जो संबंध है वो कांग्रेस पार्टी से है। हिमाचल प्रदेश का गठन है 25 जनवरी 1971 में किया गया था और इनकी राजधानी हो गई शिमला और धर्मशाला। लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा सीटें हैं 3, विधानसभा सीटें हैं 68। अब देखो ये विधानसभा सीटें हैं ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। राज्यसभा सीटें कितनी है हिमाचल प्रदेश में, विधानसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी है, और इनके राज्यपाल हो गए शिव प्रताप शुक्ला, आपको ये भी याद रखना है। तो राज्यपाल आपको याद रख लेना है शिव प्रताप शुक्ला। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा पेमा खांडू। देखो पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से संबंध है इनका, आपको ये भी याद रखना है इनका संबंध है वो किससे है। इनका देखो गठन है वो कब, दर्जा कब मिला था अरुणाचल प्रदेश को, 20 फरवरी 1987 में मिला था। राजधानी हो गई ईटानगर। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, विधानसभा सीटें हैं 60 और इनके देखो राज्यपाल हो गए, देखो इनके राज्यपाल हो गए केवल्य त्रिविक्रम परनाइक, आपको ये याद रखना है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। त्रिपुरा, अब 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा मानिक शाह। अब मानिक शाह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से संबंध है। अब देखो त्रिपुरा राज्य के रूप में गठन है 21 जनवरी 1972 में किया गया था। राजधानी होगी अगरतला है। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, विधानसभा सीटें हैं 60। अब देखो इनके जो राज्यपाल है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, आपको ये भी याद रखना है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन है गोवा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। अब गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है, देखो राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। अब देखो इनका संबंध है बीजेपी से। देखो जो नए नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनका संबंध बीजेपी से है, आपको अच्छे से याद रख लेना है ये, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये गोवा के मुख्यमंत्री किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से इनका संबंध है। गोवा राज्य का गठन है वो 30 मई 1987 में किया गया था और इनकी राजधानी याद रखनी है आपको, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, राज्यपाल कौन है, आपको पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। अब 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन एन बीरेन सिंह। इनका संबंध है बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी से है और मणिपुर भारत में विलय 5 अक्टूबर 1949 में किया गया था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं 60। आप देखो इनका जो राज्यपाल है आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि मणिपुर के मुख्यमंत्री चेंज किए गए थे, एन बीरेन सिंह है, तो इनके राज्यपाल हुए अनुसुईया उइके, आपको याद रखना। देखो ये जो नाम होते हैं ना अटपटे नाम होते हैं, लेकिन आपको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। अब देखो ये तो सभी को पता है पश्चिम बंगाल, क्योंकि चर्चा का विषय होता है पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 11 का ममता बनर्जी।
अब देखो इनका संबंध है कांग्रेस पार्टी से है। अभी तो बीजेपी की लिस्ट थी, बीजेपी से बिलोंग थे, ये है कांग्रेस पार्टी से। अब देखो इनकी पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी और राजधानी हो गई कोलकाता। लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा सीटें हैं 16 और विधानसभा सीटें हैं 294। अब देखो इनके राज्यपाल हो गए पश्चिम बंगाल के, राज्यपाल हो गए हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अब देखो इनका संबंध है डीएमके जो पार्टी है उनसे है, इनकी अलग पार्टी है। अब देखो इनका गठन है 1 नवंबर 1956 में किया गया था। इनकी राजधानी हो गई चेन्नई। लोकसभा सीटें हैं 39, राज्यसभा सीटें हैं 18 और विधानसभा सीटें हैं 234। अब देखो इनके राज्यपाल हो गए RN रवि, आपको ये भी याद रखना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? केरल के मुख्यमंत्री, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। अब देखो इनका संबंध है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। केरल का गठन है 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी हो गई इनकी। लोकसभा सीटें कितनी है? राज्यपाल कौन है? आपको यह भी याद रखना है, आरिफ मोहम्मद खान। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? देखो ये तो सभी को पता है, उत्तर प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? ये तो सभी को पता है, लेकिन देखो एग्जाम में आते हैं ना सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अच्छे से आपको पढ़ाई करनी, अच्छे से क्वेश्चनों को देखना है। 14 का राइट आंसर हमारा यूपी के मुख्यमंत्री का नाम है सी ऑप्शन, योगी आदित्यनाथ। अब देखो इनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से इनका संबंध है। उत्तर प्रदेश राज्य को दर्जा मिला था 24 जनवरी 1915 में इनको दर्जा मिला था। इनकी राजधानी हो गई लखनऊ। लोकसभा सीटें हैं 18, राज्यसभा सीटें हैं 31, विधानसभा सीटें हैं 403। अब देखो राज्यपाल हो गए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हो गए आनंदीबेन पटेल। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एकनाथ शिंदे को बनाया गया है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री है। और इनका राइट आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन, एकनाथ शिंदे है, शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र का गठन है 1 मई 1916 में किया गया था और इनकी राजधानी हो गई बम्बई। लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीटें हैं 19 और विधानसभा सीटें हैं 288। और इनके देखो राज्यपाल कौन। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, YS जगन मोहन रेड्डी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अब देखो इनका संबंध है, मोहन रेड्डी का संबंध है कांग्रेस पार्टी से हैं। आंध्र प्रदेश का गठन है 1 नवंबर 1956 में किया गया था और इनकी राजधानी हो गई विशाखापत्तनम, अमरावती। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 175। अब देखो इनके राज्यपाल हो गए आंध्र प्रदेश के जो नए राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हो गए हमारे YS जगन मोहन रेड्डी, ये ऑप्शन। और इनके राज्यपाल हो गए S अब्दुल नज़ीर, ये इनके राज्यपाल है आंध्र प्रदेश के। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? देखो वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री है 4 से 5 जो राज्य है वहाँ पे अपडेट किए गए हैं और वहाँ से चेंज किए गए हैं। बाकी जो मुख्यमंत्री वही है, लेकिन आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि आप कंफ्यूज में हो जाएंगे। तो देखो बिहार के वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री कौन है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? अब देखो बिहार के अंदर नए मुख्यमंत्री आपके ऑप्शन में कोई नहीं देगा और नए मुख्यमंत्री देंगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखो बिहार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री आपको याद रखना है कौन है। देखो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे नीतीश है, नीतीश कुमार, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो नीतीश जो कुमार है जो जनता दल पार्टी है उनसे जुड़े हुए हैं और इनकी स्थापना है 12 मार्च 1912 में की गई थी ब्रिटेन प्रांत से। राजधानी हो गई पटना। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें हैं 243। अब देखो इनकी जो राज्यपाल हो गई बिहार के। हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? हरियाणा के नए जो मुख्यमंत्री उनका क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मनोहर लाल खट्टर।
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो इनका संबंध है बीजेपी से, इनका संबंध है। हरियाणा राज्य को दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 में। इनकी राजधानी हो गई चंडीगढ़। लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें हैं 5, विधानसभा सीटें हैं 19। देखो ये विधानसभा सीटें ना आपको ये याद रखना, क्योंकि आगे आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि देखो हरियाणा के मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिया मनोहर लाल खट्टर। अब देखो इनकी जो राज्यपाल हैं कौन है, राजधानी है कहाँ पे है, कितनी लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें हैं कितनी है, विधानसभा सीटें हैं, कौन है, इनका गठन है, कब किया गया था, इनको दर्जा कब मिला था। ये आपको सारी क्वेश्चन मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अच्छे से इनको देख सके। तो अच्छे से याद कर लेना, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो 19 नंबर क्वेश्चन, गुजरात के नए मुख्यमंत्री वो कौन बनाए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन भूपेंद्र पटेल। देखो भूपेंद्र पटेल जी भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से इनका संबंध है। और देखो गुजरात का गठन है 1 मई 1916 में किया गया था और राजधानी हो गई गांधीनगर। लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं 182 और इनके देखो राज्यपाल हो गए गुजरात के आचार्य देवव्रत। आपको ये भी याद रखना है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, असम के मुख्यमंत्री के जी का क्या नाम है? असम के जो मुख्यमंत्री उनका क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हेमंत बिस्वा शर्मा। अब देखो हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से इनका संबंध है। असम राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1915 में। राजधानी हो गई दिसपुर। लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 7, विधानसभा सीटें हैं 126 और इनके देखो राज्यपाल हो गए गुलाब चंद कटारिया। असम के मुख्यमंत्री हो गए हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल भी आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम 21 क्वेश्चन की। देखो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नई दिल्ली के मुख्यमंत्री उनका क्या नाम है? तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। अब देखो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी AAP से संबंध है। नई दिल्ली लोकसभा सीटें हैं 7 और इनके राज्यपाल हो गए विनय कुमार सक्सेना। देखो ये उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, यहाँ पे राज्यपाल हो गया, आपको याद रख लेना है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। पंजाब के नए मुख्यमंत्री है उनका क्या नाम है? भगवंत मान। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भगवंत मान आम आदमी पार्टी AAP से संबंध है। पंजाब का गठन है 1 नवंबर 1966 में किया गया था। राजधानी हो गई चंडीगढ़। लोकसभा सीटें हैं 13, राज्यसभा सीटें हैं 7, विधानसभा सीटें हैं 170 और इनके राज्यपाल हो गए बनवारी लाल पुरोहित। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कॉनराड संगमा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखो इनका जो संबंध है वो नेशनल पीपल्स जो पार्टी उनसे है और इनका मेघालय की स्थापना होगी थी 1 अप्रैल 1970 में। राजधानी होगी शिलांग। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, विधानसभा सीटें हैं 16 और राज्यपाल हो गए फागु चौहान। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एन रंगास्वामी। अब देखो इनका संबंध है कांग्रेस से है और इनकी स्थापना है 1 नवंबर 1956 में की गई थी 54 में और इनकी स्थापना हो गई पुडुचेरी उप और इनके राज्यपाल हो गए तमिलिसाई सौंदरराजन हो गए और लोकसभा सीटें हैं 1 और राज्यसभा सीटें हैं 1। आगे हम देखो नेक्स्ट बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। देखो इनका जो संबंध है बीजेपी से है। उत्तराखंड का गठन है 9 नवंबर 2000 में किया गया था और इनकी राजधानी हो गई देहरादून हो गई। लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं 3, विधानसभा सीटें हैं 71 और राज्यपाल हो गए गुरमीत सिंह। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम के नए मुख्यमंत्री।
तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रेम सिंह तमांग। और प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। देखो सिक्किम के भारत में विलय हैं 16 मई 1975 में किया गया था और इनकी राजधानी हो गई गंगटोक। लोकसभा है 1, राज्यसभा है सीटें हैं 1, विधानसभा सीटें हैं 32 और इनके जो राज्यपाल हो गए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो इनकी जो पार्टी है इस पार्टी से इनका बिलोंग है। अलग अलग नाम अलग अलग पार्टियां होती है, अच्छे से याद करना है कौन किस पार्टी से संबंध करता है। आप देखो नागालैंड की स्थापना है 1 दिसंबर 1963 में की गई थी। इनकी राजधानी हो गई कोहिमा और लोकसभा सीटें हैं 1, राज्यसभा सीटें हैं 1, विधानसभा सीटें हैं 60 और इनके जो राज्यपाल हो गए एल गणेशन। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। झारखंड के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अब झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हो गया हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम। अब देखो हेमंत सोरेन झारखंड की मुक्त मोर्चा पार्टी जेएमएम से संबंध है। झारखंड की स्थापना है 15 नवंबर 2000 में की गई थी और इनकी राजधानी हो गई रांची। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 6, विधानसभा सीटें हैं 81 और इनकी देखो राज्यपाल हो गई सीपी राधाकृष्णन। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। देखो नवीन पटनायक बिजू जनता पार्टी दल पार्टी उनके संबंध है और उड़ीसा राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 में और राजधानी हो गई भुवनेश्वर और राज्यसभा सीटें हैं 10। अब देखो भारत के अंदर 28 राज्य हैं, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। राज्यपाल और उनके मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश अच्छे से याद कर लेना। अब देखो हम बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का क्या नाम है? अब देखो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन देवेंद्र कुमार जोशी। अब देखो अंडमान और निकोबार जो द्वीप है उनकी जो स्थापना है 1 नवंबर 1956 में हुई थी और इनकी देखो राजधानी हो गई इनकी पोर्ट ब्लेयर। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 31 क्वेश्चन के। लद्दाख जो हो गया उनके उपराज्यपाल का क्या नाम है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. मिश्रा। देखो इनकी स्थापना होगी लद्दाख की 31 अक्टूबर 2019 में इनकी स्थापना की गई थी और इनकी देखो राजधानी हो गई लेह और कारगिल। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का क्या नाम है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। देखो जम्मू कश्मीर का शासन प्रदेश है, कश्मीर की राजधानी हो गई जम्मू और श्रीनगर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 33 हमारा क्वेश्चन है। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है लक्षद्वीप के प्रशासनिक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल खोदा पटेल। देखो इनका स्थापना है 1 नवंबर 1956 में की गई थी और इनकी राजधानी हो गई कवारती। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 34 हमारा क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है दादरा और नगर हवेली दामन के प्रशासन का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का हमारा तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा श्री पर। देखो ये दादरा और जो नगर हवेली है ये अलग अलग इनको एक जगह मर्ज कर दिया गया और इनकी राजधानी हो गई दमन। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है चंडीगढ़ के प्रशासन का क्या नाम है? तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा बनवारी लाल पुरोहित। देखो इनकी स्थापना है 1 नवंबर 1966 में की गई थी और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 35 नंबर हमारे क्वेश्चन है। अब जो मैंने 35 नंबर हमने क्वेश्चन करवाए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। 1 से 2 बार वीडियो को देख सकते हैं। PDF फाइल देखो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है टेलीग्राम चैनल की, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको हर एक वीडियो की PDF फाइल मिलेगी। जो भी SSC GD की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको सभी राज्यों की जो मुख्यमंत्री वो राज्यपाल हो गए 2023-24। देखो आंसर की आपको नीचे मिलेगी। जो भी आंसर जो मैंने करवाए हैं आपको क्वेश्चन 35 नंबर मैंने 35 आपको क्वेश्चन करवाए हैं।
वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करना ताकि जो भी नया टॉपिक आए तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके।